निलंबित मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने खारिज की सौम्या की याचिका। 6 महीने में न्यायिक जांच पूरी करने के आदेश। अभी सस्पेंड ही रहेंगी सौम्या। वडोदरा में अनलॉक 3.0 लागू। शाम 4 बजे तक खुलेंगे धार्मिक स्थल। 60% कर्मचारियों को वैक्सीन लगी तो 7 बजे तक खोल सकेंगे दुकानें। 1 जुलाई से शादी में 40 लोगों को अनुमति। देश की राजधानी दिल्ली में भी पाबंदियों में दी गई और ढील। आज से जिम, बार, बैंक्वेट आदि खोलने की इजाजत। हालांकि सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल अभी रहेंगे बंद। 12 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 50 से ज्यादा केस। केंद्र ने 8 राज्यों को दिए खास निर्देश। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को लिखा पत्र। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने के राज्यों को निर्देश। देश में कोविड टेस्टिंग का नया रिकॉर्ड पार किया। 40 करोड़ का आंकड़ा। आईसीएमआर ने कहा है कि देश में 5T की रणनीति को प्रभावी तरीके से लागू करने के चलते ये सफलता मिली। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आतंकियों ने बेहद कायराना हरकत को अंजाम दिया है। आतंकियों ने आधी रात को जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुसकर हमला कर दिया। इस हमले में फयाज अहमद शहीद हो गए। उनकी पत्नी और बेटी की भी जान चली गई। जम्मू के त्रिकुटा में एक आतंकी गिरफ्तार। इलाके के वेब मॉल के पास हुई गिरफ्तारी। आतंकी से 5 किलो आईडी बरामद। नदीम बताया जा रहा 20 साल के आतंकी का नाम। जम्मू में F4 स्टेशन पर ड्रोन अटैक करने के अगले ही दिन मिलिट्री स्टेशन के पास भी 2 ड्रोन देखे गए हैं। जानकारी के मुताबिक जम्मू के कालूचक मिलिट्री स्टेशन पर तड़के 3 बजे ये ड्रोन देखे गए। इस पर सेना ने फायरिंग की। पिछले कई दिनों से तेल कंपनियों का तेल की कीमतों पर खेल जारी था, लेकिन आज पेट्रोल डीजल की दर में कोई इजाफा नहीं हुआ है। आम लोगों को थोड़ी सी राहत मिली। योगी सरकार ने पलटा माफिया राज का तख्ता। मुख्तार अतीक समेत दर्जनों का नेटवर्क तोड़ा। अरबों की संपत्ति जब्त। सोनभद्र जेल में बंद पश्चिमी यूपी के माफिया डॉन सुंदर भाटी के गैंग की भी सरकार ने कमर तोड़ दी है। 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर 1 जुलाई से शुरू होगा आपका मिशन विजय शंखनाद। प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया राज्य की सभी 70 विधानसभाओं का दौरा करेंगे और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। अगले साल विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती का ऐलान। पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी बहुजन समाज पार्टी। जीत पर बसपा का फोकस। देश में एक बार फिर महसूस की जा रही वैक्सीन की कमी। अलग अलग राज्य कर रहे हैं वैक्सीन की मांग। बता दें कि अब तक भारत में 26 करोड़ लोग वैक्सीनेट। इनमें से 5 करोड़ 52 लाख लोगों को लग चुकी है दोनों डोज। देश में लगातार घट रहा कोरोना संक्रमण का दायरा। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,148 नए मामले। 979 मरीजों की मौत। कानपुर दौरा खत्म कर आज लखनऊ पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कई कार्यक्रमों में हो रहे शामिल। राज्यपाल आनंदीबेन और सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद। यूपी के मुरादाबाद में सड़क हादसा। NH9 पर पिकअप और बस की भिड़ंत। हादसे में 5 लोगों की मौत, 12 घायल। 109 साल की वृद्ध महिला राम दुलैया बनी जिले की टीकाकरण की ब्रांड एम्बेसडर। डीएम प्रियंका निरंजन की पहल के बाद यह कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया था जिक्र। गाजियाबाद के लोरी में घर में घुसकर फायरिंग। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर साधा निशाना। मुख्य सचेतक महेश जोशी को दिए नोटिस पर जताई नाराजगी। कहा शेखावत सांसद जोधपुर के मुकदमा दिल्ली में करवाते हैं दर्ज। बिना बात खामखा मोदी से दुखी। शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया दुखी लोगों का नया वेरिएंट। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर दुखी लोगों का एक नया वेरिएंट बताया है। उन्होंने लिखा कि दुनिया में 4 तरह के दुखी होते हैं। उन्हें आगे लिखा कि नया वेरिएंट मोदी से दुखी है। डूंगरपुर के छैला खेरवाड़ा में दर्दनाक वारदात। घर में सो रही मां बेटी को केरोसिन डालकर जलाया। पुरानी रंजिश के चलते रिश्तेदार ने दिया वारदात को अंजाम। आज से जयपुर मेट्रो के समय में बदलाव। अब रात 7:30 बजे तक मिलेगी आखिरी मेट्रो। नई गाइडलाइन जारी होने के बाद मेट्रो प्रबंधन ने जारी किए आदेश। लद्दाख के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के जवानों के बीच पहुंचे। कहा सुरक्षा बलों की सभी जरूरतों को करेंगे पूरा। गरीबी रेखा से ऊपर के अपात्र लाभार्थियों से राशन कार्ड वापस लेगी असम सरकार। मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट को और प्रभावी तरीके से लागू करने का निर्देश दिया है। पूर्व मध्य रेल से गुजरने वाली स्पेशल ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी रूप से बदलाव। 4 ट्रेनों को सीमित समय के लिए कैंसिल किया गया, जबकि 2 दर्जन ट्रेनों के रूट को बदला गया है।